अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्पेसिफाइड सीरीज है, वो सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी या समांतर श्रेणी। तो इस श्रेणी में क्या होता है, सबसे पहले हम एक श्रेणी देते हैं, सीरीज लिखते हैं, ठीक है। उस सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट आपके पास है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद 7, देन 9, 11 एंड सो ऑन। ये आपके पास एक सीरीज है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास दूसरी सीरीज भी है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, जब इस सीरीज में आप डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट टर्म है, उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये किस तरह से ये इंक्रीज हो रहे हैं या किस तरह से डिक्रीज हो रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि ये सीरीज किस तरह से इंक्रीज हो रही है या किस तरह से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म में आपकी 3 और सेकंड टर्म में 5। तो क्या है, 5 क्या है, 3 से 2, 3 में आपने 2 ऐड किया तो 5 आ गया, ठीक है। ये सेकंड टर्म आ गई। आपने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया है। 5 में आप 2 ऐड करोगे तो आपका पास आ जाएगा 7, 7 में 2 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9, और 9 में 2 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11। मीन्स आप किसी भी टर्म में 2 ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो ये 2 क्या है, 2 आपका होता है कॉमन डिफरेंस। उसको 2 क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म में इसको बोलते हैं 3 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है, लेकिन कॉमन डिफरेंस सब में इक्वल होता है। जो आपका इसके डिफरेंस होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालना, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म निकालना, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म निकालना। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इस सीरीज के अंदर जैसे जैसे आप चलेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई, फिफ्थ आ गई। तो आप इसमें अप टू 10 टर्म तो 2 ऐड करके निकाल सकते हो। लेकिन इसमें आपको अगर 101 टर्म निकालनी है, 101 टर्म निकालनी है, या आपको 78 टर्म निकालनी है, तो ये टर्म्स कैसे निकलेगी, इस तरह आप इसको ऐड नहीं कर सकते हो। इसका एक फार्मूला बनेगा। वो फार्मूला क्या होगा उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट टर्म में 3, तो इसको फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं आपका ए भी लिखते हैं, कई लोग A1 भी लिखते हैं, और ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपकी आ गई A इज इक्वल टू 3, ठीक है। सेकेंड टर्म A2 क्या है आपका, 5 है। A2 आपका है 5। तो 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 + 2। थर्ड टर्म आपकी है 7, A3, 7 को आप क्या लिखते हैं, 3 + 2 + 2, मीन्स 3 + 2 5 आ गया। 5 में आपने 2 और ऐड कर लिया, ठीक है, ये 7 आ गया। अब आपका आ जाता है A4 आपका आ जाता है 9, A4 आपका 9। तो 9 आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 7 में आपने 2 ऐड किया तो 7 क्या आ जाएगा आपका, 7, ये पूरा 7 आ गया। 3 + 2 + 2, मीन्स 3 + 2 + 2, ये +2 आपने और ऐड कर दिया, ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है। एंड सो ऑन, ये आपका चलता रहेगा। फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म बिल्कुल इस तरह से आपका निकल जाएगा। A5 फिफ्थ टर्म निकल जाएगा, A6, इस तरह से आपका टर्म्स आगे निकलते रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का आप देखते हैं। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म आपका है 3, फर्स्ट टर्म में आपका 3। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है 3 + 2, 3 + 2, ये सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म आपका क्या है, 3 + 2 + 2, मीन्स 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है। तो ये आ जाएगा आपका 3 + 2 टाइम्स × 2, ठीक है, 2 टाइम्स × 2। 4, A4 क्या है आपका, 3 + 3 टाइम्स आपका आ गया है 2, मीन्स 3 + 3 टाइम्स 2 है। तो ये आ जाएगा 3 × 2, ये आ जाएगा आपका फोर्थ टर्म। इस तरह से फिफ्थ टर्म भी एक बार लिख ही लेते हैं अपन। फिफ्थ टर्म में क्या आपका, फिफ्थ टर्म में आपका 11। तो फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी आपकी, 3 + 2 + 2 + 2 + 2, मीन्स 3 के बाद में क्या आ जाएगा
टू कितनी टाइम्स आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 टाइम आ गया। फिफ्थ टर्म में आपका आ जाएगा 3, सॉरी ये 2 इंटू सॉरी A5 में आपका क्या जाएगा 3 इंटू 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स इंटू 2 ये आ जाएगा आपका, एंड सो ऑन ये चल जाएगा, ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब आपका इसमें जो फर्स्ट टर्म आपका 3 है। सेकंड टर्म मीन्स 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, फिर हम लिखते हैं थर्ड टर्म को 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म को आपने लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 2। फिफ्थ टर्म को आपने लिखा है 3 प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, अब इसमें आपको जो देखना है वो ये देखना है कि फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म सेकंड है, सेकंड टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस 1 इंटू 2। ये आपका थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू 2। ये आपका है A4। फोर्थ टर्म आपका क्या है, 3 प्लस 3 इंटू 2 फोर्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म आपका क्या है, 3 इंटू 4 इंटू 2 मीन्स आपका सेकंड टर्म क्या है 1 इंटू 2 मीन्स ये एक कम हो गया 1। थर्ड टर्म आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 मीन्स 3 माइनस 1 2 आ गया, एक कम हो गया। फोर्थ टर्म क्या आ गया, फोर्थ टर्म आपका 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मीन्स 4 माइनस 1, एक कम हो गया यहाँ इंटू 2। फिफ्थ टर्म में क्या आपका 4 मीन्स एक कम हो गया 5 में से। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज इस तरह से चलती जाएगी। तो फाइनली आपका क्या होगा, फाइनली आपका होगा कि कोई भी आपको टर्म फाइंड करनी है, जैसे आपको फाइंड करनी है एन टर्म्स, कोई भी एन टर्म है, तो एन टर्म कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जो ये क्या है कि 2 ये जो 2 बढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आ जाता है आपका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। किसी भी टर्म को उससे प्रीवियस टर्म से आप माइनस कर दोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो CD आ जाएगा। तो ये CD आपका आ गया 2 कॉमन डिफरेंस, ये आ गया CD 2। और ये 3 क्या आपकी, 3 आपकी फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म, ये आपकी आ जाएगी ये 3 आपकी आ गई फर्स्ट टर्म आपकी आ गई। थ्री एंड कॉमन डिफरेंस, ये आपका आ जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 2। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये 2 चीज़ आपको पहले निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम इसके आ जाते हैं फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, फिफ्थ टर्म आप गई 3 प्लस 4 इंटू 2 मीन्स 3 तो है फर्स्ट टर्म, 4 है आपका फिफ्थ टर्म में से एक कम है। ठीक है, तो 5 माइनस 1 हो गया इसको, और इंटू 2 मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो मैं आपको चाहे फिफ्थ टर्म से इसका फॉर्मूला चेक कर लेते हैं या और कोई टर्म से कर लेते हैं, देख लेते हैं अभी। चलो फिफ्थ टर्म से एक बार आपको इसका फॉर्मूला मैं चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास है A5, आपके पास है ये A5 है, आपके पास आया है 3 प्लस 4 इंटू 2। फिफ्थ टर्म है तो एक कम होगा 4 इंटू 2, सो दिस वन 3 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को 5 माइनस 1 इंटू 2, 5 माइनस 1 इंटू 2 A5। तो फिफ्थ टर्म आ गई आपकी 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 2, ये आ गई आपकी फिफ्थ टर्म। अब आप इसमें कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, चेक कर लीजिए। फोर्थ टर्म आप चेक कर लीजिए, फोर्थ टर्म क्या होगी 3 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2। अब मैं इसमें आपको फोर्थ टर्म बता देता हूँ। यहाँ ये आपकी आ जाएगी
A4 is 3 plus 4 minus 1 into 2. This one is equal to 3 plus 4 minus 1 आ गया आपका 3 into 2. This one is equal to 3 plus 6. This one is equal to 9. तो 4 टर्म आपकी क्या है 9 है। ये मैंने आपको इसमें रिवर्स आपको चेक करवा दिया 4 टर्म के लिए। 4 टर्म क्या होगी 3 plus 4 minus 1 into 2। ये हो गया आपकी 4 टर्म। अब हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा वो मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। अब आपका 5th टर्म बना है 3 plus 5 minus 1 into 2। ये बना है आपका 5th टर्म। तो आपका nth टर्म क्या बनेगा? अगर 5 की जगह मैं कोई भी नंबर लगाता हूँ, 5 की जगह मैं 12 लगाता हूँ, तो A12 क्या हो जाएगा 3 plus 12 minus 1 into 2। ठीक है, तो आपका an इज इक्वल टू क्या हो गया? ये an आपका बन गया an इज इक्वल टू 3 plus n minus 1 into 2। 3 plus n minus 1 into 2। ये आपका फॉर्मूला बन गया an इज इक्वल टू 3 plus n minus 1 into 2। इसमें 3 क्या है आपका? 3 आपका आता है फर्स्ट टर्म, और 2 क्या है आपका? 2 ए कॉमन डिफरेंस, और n क्या है जो आपको टर्म फाइंड करनी है वो n है। ये आपका फॉर्मूला बना है। इस फॉर्मूले को हम और थोड़ा डिटेल में अभी समझाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना है वो बात मैंने समझाई है। अब आपके पास है एक सीरीज, ठीक है, जिसमें अपन एज्यूम करते हैं उसका फर्स्ट टर्म है a, फर्स्ट टर्म उसका क्या है a, और कॉमन डिफरेंस है उसका d। तो आपका फर्स्ट टर्म आ गया a, दिस वन इज इक्वल टू a। ठीक है, इस फर्स्ट टर्म में आपने कुछ ऐड किया, कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऐड किया, वो आ जाएगा आपका सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमने सपोज ऐड किया a प्लस डी इसमें ऐड कर दिया a प्लस डी, ये सेकेंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म में हम इसमें सेकेंड टर्म में और d ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा A3 इज इक्वल टू a प्लस डी, ये आ गया थर्ड टर्म। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू a प्लस थर्ड टर्म आपका ये है, इसमें d ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस डी, ये आ जाएगा आपका फोर्थ टर्म। फिर आता है फिफ्थ टर्म में, ये आ जाएगा a फिफ्थ में क्या है आपका, इसमें d फिर ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा a प्लस डी एंड सो ऑन। ये इस तरह से सीरीज है। इसमें क्या है, a फर्स्ट टर्म है और इसमें हमने d ऐड किया है तो सेकंड टर्म आ गई। सेकंड टर्म में आपने d ऐड किया तो थर्ड टर्म आ गई। थर्ड टर्म में आपने d ऐड किया तो फोर्थ टर्म आ गई। फोर्थ टर्म में आपने d ऐड किया तो फिफ्थ टर्म आ गई। इस तरह से ये टर्म बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको तो हम लिख लेते हैं, a को तो सिंपल a लिख लिया आपने a। सेकंड टर्म को आपने क्या लिख लिया, सिंपल a प्लस डी लिख लिया। ठीक है, थर्ड टर्म को आपने क्या लिखा, इन दोनों मिलके क्या आ जाएगा 2d, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस 2d, ये थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म को आपने लिख लिया ये a प्लस 3d, दिस वन इज इक्वल टू a प्लस 3d। और फिफ्थ टर्म a प्लस 1 2 3 4 मीन्स a प्लस 4d। ठीक है, अब हम सेकेंड टर्म से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म आपका a आ गया, ये सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म में तो आपका d कितना है, ये 2 3 4, ये क्या टर्म्स कहलाती है n, इस 2 3 4 फिफ्थ टर्म है, n टर्म है। 10 टर्म आपको फाइंड करनी तो A10 आ जाएगा, 20 टर्म फाइंड करनी तो A20 आ जाएगा, 74 टर्म फाइंड करनी है तो आपका A74 आ जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड n सॉरी। अब आपका आ जाता है A2 आपका आ गया, सेकेंड टर्म आ गया आपका a प्लस डी, लेकिन टर्म आपका सेकेंड है, d अकेला ही है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस डी को आप लिख सकते हैं 2 माइनस 1 1 ही होगा, और 1 को d से मल्टीप्लाई करोगे तो d आ जाएगा। ये आपका थर्ड A3 आपका है a प्लस 2d, A3 है तो a इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 आपका 2 आ गया, 2 की जगह आपने रख लिया 3 माइनस 1, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी।
ये आपका आ जाएगा A4 आपका क्या है A+3D, 4 A4 है आपका, लेकिन A4 क्या है A+3D है, सो दिस वन इज इक्वल टू A+4 - 1 इंटू D। आपका A5 क्या है A+1 2 3 4 A+4D है, लेकिन A5 है, तो यह आ जाएगा A+5 - 1 इंटू D, A5 - 1 इंटू D। ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। अब इस तरह से मैं आपको बिल्कुल इसी तरह से A22 क्या होगा A22 इज इक्वल टू, इन सबको तो आप छोड़ दो, A22 चाहिए। A5 में क्या हुआ था A5 इज इक्वल टू A+5 - 1 इंटू D, तो A22 में क्या जाएगा A22 इज इक्वल टू A+22 - 1 इंटू D, ये आपका जाएगा A22। अब हम बात करते हैं एन टर्म की। एन टर्म क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला बनेगा AN इज इक्वल टू, ये आपका जाएगा A+22 - 1, 20 टर्म में आया 22 - 1, 5th टर्म में आया 5 - 1, 4th टर्म में आया 4 - 1, और 3rd टर्म में आया 3 - 1। AN, तो AN में आपका क्या जाएगा AN में आपका जाएगा A+n - 1, और ये इंटू आपका जाएगा D, ये आपका जाएगा D। तो आपका कोई भी सीरीज फाइंड करनी है तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज फाइंड करने का तो फॉर्मूला होगा AN इज इक्वल टू A+n - 1 इंटू D, ये आपका बन गया फॉर्मूला, ये आपका बन गया फॉर्मूला। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ हमने फॉर्मूला कैसे फाइंड होगा उसके बारे में ही सारा डिस्कस किया था। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज में आपको 21st टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है 21st, 21वीं टर्म फाइंड करनी है। तो 21st टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसमें देखना होगा कि टर्म कौन सी है, AP है या GP है या HP है। तो अभी मैंने GP और SP के बारे में आपको बताया नहीं है, हम इसको AP ही मान लेते हैं और एक बार चेक भी कर लेते हैं AP है या नहीं है। 2 में आपने 2 और 5 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आपने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो जब सेकेंड में से आप फर्स्ट करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 3, ठीक है 3। अब आप इसमें फर्स्ट टर्म में 3 ऐड करो, सेकंड आता है या नहीं आता है, सेकंड टर्म में 3 ऐड करो, थर्ड आता है या नहीं आता है, थर्ड टर्म में 3 ऐड करो, फोर्थ आता है या नहीं आता है। फर्स्ट टर्म में मैंने 3 ऐड किया, सेकंड आ गया, सेकंड टर्म में मैंने 3 ऐड किया, थर्ड टर्म आ गया, थर्ड में मैंने 3 ऐड किया, फोर्थ टर्म आ गया, और फोर्थ में मैंने 3 ऐड किया 5 एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो एक निश्चित राशि 3 आप सब में ऐड कर रहे हो और आगे सीरीज चलती रहती है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, ये होगी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन्स समांतर श्रेणी या AP इसको बोलते हैं, ठीक है। तो AP में आपको 21st टर्म फाइंड करना है। तो 21st टर्म फाइंड करना है, उससे पहले आपका क्या है, आपको nth टर्म का फॉर्मूला लिखना होगा। n टर्म का फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A+n - 1 इंटू D, A+n - 1 इंटू D। अब इस क्वेश्चन में आपको एक तो A फाइंड करना, A क्या है, N आपको फाइंड करना, N क्या है आपका, और एक आपको D फाइंड करना है, D क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A आपको सिंपल दे रखा है, जो फर्स्ट टर्म होती है वही A होती है। सो देयरफॉर A इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2, ठीक है, A इज इक्वल टू 2। अब है आपका D आपका क्या है, D आपका जाता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स A2 माइनस A1 कर लो, चाहे A लिख लो, एक ही बात है। कुछ लोग इसको A लिखते हैं, कुछ इसको A1 लिखते हैं, तो एक ही बात होती है, A लिख लेते हैं हम लोग। A2 माइनस A, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपका है 5
माइनस फर्स्ट टर्म आपका है 2, 5 माइनस 2, सो देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू 3। तो आपका डी आपका आ जाएगा 3, डी आपका आ गया 3। और एन आपका है 21, एन इज इक्वल टू 21, एन इज इक्वल टू 21। आपको 21 टर्म फाइंड करनी है। तो याद आएगा आपका ए 21 इज इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। दिस वन इज इक्वल टू ए आपका क्या है 2 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी आपका है 3। दिस वन इज इक्वल टू 21 माइनस 1 आ जाएगा 20 इंटू 3। दिस वन इज इक्वल टू 2 प्लस 60, सो देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू 62। ये 21 टर्म्स आपकी आ गई 62, ये आपका आ गया A21। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपको कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, 25 टर्म फाइंड करनी हो, 10 टर्म फाइंड करनी हो, 74 टर्म फाइंड करनी हो, जो भी फाइंड करनी हो आपका इस तरह से ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसमें हम टेक्स्ट बुक के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे।